नमस्कार, खबर एक मिनट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में आपको दिखाते हैं हर खबर की पूरी विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ एक मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नरकटियागंज की मैनाटांड़ में भारत नेपाल सीमा पर स्थित मैनाटांड़ बाजार में लोगों ने जमकर हंगामा किया। रामपुरवा गांव निवासी ट्रैक्टर मालिक सूरज की हत्या से नाराज होकर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। ग्रामीण एसपी को बुलाने की मांग कर रहे थे। ग्रामीण मांग कर रहे थे कि हत्या करने वाले अपराधियों को पुलिस जल्द गिरफ्तार करे। पुलिस ने भरोसा दिया कि जल्द ही गिरफ्तारी कर लिया जाएगा, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं थे। हंगामा देख कई थानों की पुलिस और एसडीपीओ पहुंची और कार्रवाई का भरोसा देकर हंगामा शांत कराया। मृतक के परिजनों के अनुसार मृतक मंगलवार को शनिचरी थाना क्षेत्र के बस्ती में ट्रैक्टर लेकर गया था, लेकिन अपराधियों ने हत्या कर शव को पानी में फेंक दिया और ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए। नाराज होकर ग्रामीणों ने नेपाल जाने वाली सड़क को बंद कर दिया। इस सर्द भरी मौसम में पुलिस की लाठियां खा रहे ये लोग और भीड़ की भगदड़ से घायल ये महिलाएं, इनका गुनाह सिर्फ इतना है कि ये लोग खाद की मांग को लेकर जमा हुई हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी इन्हें खाद नहीं मिल पा रही। तस्वीर में दिख रही भीड़ फारबिसगंज के नरपतगंज इलाके की है, जहां किसान खाद के इंतजार में सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं। तस्वीर में दिख रहे ये लोग नरपतगंज हाई स्कूल में सरकार की ओर से खाद वितरण में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद भी खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया, जिससे पास से गुजर रही सड़क पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। मौके पर मौजूद पुलिस के जवानों ने स्थिति को बेकाबू होता देख लाठी चार्ज कर दिया, जिसके बाद भगदड़ मच गई। भीड़ में शामिल 8 महिलाएं घायल हो गईं। भागलपुर जमालपुर रेलखंड के ततारपुर के पास अपराधियों ने इंटरसिटी एक्सप्रेस में सवार युवक से मोबाइल छीन लिया, लेकिन युवक ने जब इसका विरोध किया तो अपराधी ने गोली मार दी। घायल युवक को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि शिवपुरी का रहने वाला युवक ऋतिक कुमार वर्मा इंटरसिटी एक्सप्रेस पकड़कर क्यूल स्टेशन जा रहा था। बताया जा रहा है कि जब अपराधी युवक से मोबाइल छीन रहे थे तो उस दौरान युवक अपराधियों से उलझ गया, एक को पकड़ लिया, जिसके बाद अपराधी ने गोली मार दी और मोबाइल लेकर फरार हो गया। ट्रेन में बैठे यात्री और रेल पुलिस ने युवक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस घटना के बाद रेल यात्रियों में दहशत का माहौल है। खगड़िया सदर प्रखंड के भदास दक्षिणी मुखिया पूजा कुमारी के कार्यालय पर अपराधियों ने पहले फायरिंग की, फिर अपराधियों ने कार्यालय के पास खड़ी मुखिया की स्कॉर्पियो में आग लगा दी। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। तब तक आग से मुखिया की स्कॉर्पियो पूरी तरह से जल गई। मुखिया और उसके पति का आरोप है कि चुनावी रंजिश के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया है। महिला मुखिया के पति ने कहा कि कल शपथ ग्रहण लेने के बाद गांव के लोगों से मिल रहे थे, फिर सभी लोग सोने चले गए। मुखिया पूजा कुमारी ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। मुखिया की शिकायत के बाद पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मुफस्सिल थाना प्रभारी ने दावा किया है कि इस घटना में जिसका भी नाम आएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना से गांव के लोगों में आक्रोश है। सोनपुर रेल पुलिस ने छापेमारी कर 537 जिंदा कछुओं को बरामद किया है। बरामद कछुओं को गरीब नवाज ट्रेन से तस्कर लेकर जा रहे थे। सभी कछुओं को रखने के लिए 18 बैग और 2 झोले का इस्तेमाल किया गया था। अजमेर से किशनगंज जाने वाली गरीब नवाज ट्रेन के सभी बोगियों में रेल पुलिस शराब तलाश रही थी। इसी दौरान जब पुलिस S3 बोगी में सर्च करने लगी तो सीट के नीचे कई बैग रखा मिला। बैग में हलचल देखकर रेल पुलिस को शक हुआ तो उसे खोलकर देखा। सभी बैग में कछुआ रखा गया था। जब पुलिस ने रेल यात्रियों से पूछताछ की तो सभी ने अपना बैग होने से इनकार कर दिया।
रेल थानेदार के अनुसार ट्रेनों में अवैध शराब खोज रहे थे। उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि ट्रेन से कुछ अवैध सामान जा रहा है। इसी आधार पर छापेमारी की गई तो ट्रेन से 537 कछुओं को बरामद किया गया। कछुओं का वजन आधा किलो से 2 किलो के बीच है। बरामद कछुओं को वन विभाग को आगे की कार्रवाई के लिए सौंप दिया गया है। धनबाद जिले में स्थित आईएसएम में नौकरी दिलाने के नाम पर बड़ी ठगी करने का मामला सामने आया है। धनबाद के 50 से 60 युवाओं से लाखों रुपए की ठगी किया गया है। नौकरी का झांसा दिलाने वाले ठगों ने आईएसएम के नाम पर फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर शिकार बनाया। युवाओं को खुद को ठगे जाने का पता तब चला जब वे सभी आईएसएम कैंपस अपना ज्वाइनिंग लेटर लेकर पहुंचे, जहां संस्थान के लोगों ने युवाओं को बताया कि कोई नौकरी यहां नहीं है। जो ज्वाइनिंग लेटर उन लोगों के पास है वह फर्जी है। ठगी के शिकार सभी युवा पुलिस से इसकी शिकायत की है। ठगी के शिकार युवाओं ने मामले की शिकायत भूली ओपी में किया है। ठगी के शिकार युवकों ने कहा कि दया रानी बांध के रहने वाली पूजा कुमारी, भूली ए ब्लॉक के पवन राम और कतरास केशलपुर के रहने वाले शंकर मोदक ने आईएसएम में नौकरी दिलाने की बात कही थी। युवकों को 3 महीने तक भूली आजाद नगर के एक स्कूल में डाटा एंट्री ऑपरेटर की ट्रेनिंग भी दी गयी। ट्रैक्टर चलाने की तैयारी में लगी ये महिला खुद को आत्मनिर्भर बनाने में जुटी है। जी हाँ, आप इस तस्वीर में जिस महिला को देख रहे हैं वो हजारीबाग के बड़का गांव की रहने वाली है। पहले इस इलाके की महिलाएं घरों में ही रहती थीं, लेकिन आज यहाँ कई समूह महिलाओं को सशक्त बनाने में जुटे हैं। इन समूहों से लगभग 19,000 महिलाएं सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं पशुपालन, पौधारोपण, सब्जी की खेती, गुड़ उत्पादन और पेंटिंग्स बनाकर खुद को आर्थिक तौर पर मजबूत बना रही हैं। साथ ही दूसरी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर रही हैं। आजीविका महिला समूह से जुड़ने वाली महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव हुआ है। आर्थिक तौर पर मजबूत महिलाएं न सिर्फ अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे ढंग से कर रही हैं, बल्कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दे रही हैं। तालाब में लगे सोलर प्लेट, पास में बिजली केंद्र को बनाने में लगे मजदूर और नाव से मछली पकड़ते हुए लोग। जी हाँ, ये अनोखी तस्वीर दरभंगा के कादिराबाद की है, जहाँ पर सौर ऊर्जा से बिजली बनाने का काम चल रहा है। सोलर प्लेटों को जमीन पर न रखकर तालाब में रखा गया है। साथ साथ मछली पालन भी की जा रही है। सौर ऊर्जा से तैयार बिजली की सप्लाई दरभंगा के आसपास के इलाकों में की जाएगी, जिससे स्थानीय लोगों को बिजली संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा और प्रदूषण रहित बिजली का उत्पादन होगा। पीपीपी मोड में तैयार हो रहे इस प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि इससे तालाब में हो रहे मछली पालन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दरभंगा शहर में लगने वाला ये सोलर पावर प्लांट शहर की बिजली जरूरतों को पूरा करने में बहुत ही सहायक साबित हो सकता है। सीतामढ़ी पुलिस ने डकैती की घटना को अंजाम देने वाले एक गिरोह के 12 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से एक लोडेड पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, चांदी के जेवर, सोने के बिस्किट के साथ करोड़ों की चरस बरामद की गई है। गिरफ्तार बदमाशों में से एक शिव शंकर सहनी शामिल है। सहनी पर यूपी के लखनऊ में 26 करोड़ की डकैती में शामिल होने का आरोप है। डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले इस शातिर बदमाशों ने सीतामढ़ी के बॉर्डर के इलाके में ताबड़तोड़ डकैती की वारदात को अंजाम देकर पुलिस को परेशान कर दिया था। बताया जाता है कि नेपाल के रास्ते सभी बदमाश चरस का खेप लाकर देश के कई राज्यों में भेजते हैं। नेपाल सीमा पर स्थित होने के कारण अपराधी हमेशा सीतामढ़ी को अपनी वारदात को अंजाम देने के लिए बेहतर मानते हैं। बॉर्डर इलाकों में घटनाओं को अंजाम देने के बाद अपराधी बड़ी आसानी से नेपाल सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। सुपौल में एसटीएफ की टीम ने 30 लाख की शराब बरामद की है। 189 कार्टन अवैध शराब के साथ टीम ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला कि अवैध शराब की यह खेप हरियाणा से मरौना प्रखंड के ललमनिया लाया गया था, जिसे मधुबनी जिला के लौकी थाना के नरहिया भेजने की तैयारी थी।
सूचना मिलने के बाद ललमनिया में वार्ड नंबर 6 के रहने वाले तेज नारायण शाह के घर पर टीम ने दबिश दी। यहां पर डाक पार्सल ट्रक से पिकअप वैन में शराब रखी जा रही थी। मरौना पुलिस के अनुसार शराब ट्रक में तहखाना बनाकर लाया गया था, लेकिन सूचना मिलते ही पुलिस के द्वारा घेराबंदी कर दी गई और भारी मात्रा में शराब की खेप को जब्त किया गया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर और पिकअप वैन के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि नए साल के मौके पर शराब खपाने को लेकर हरियाणा से शराब माफिया ने खेप मंगाया था। पूर्व रेलवे मालदा डिवीजन के जमालपुर और रतनपुर रेलवे स्टेशनों के बीच बनी नई रेल सुरंग से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली ट्रेन चलाने का सफल ट्रायल किया गया। इस दौरान ट्रेन की रफ्तार इतनी अधिक थी कि 341 मीटर लंबी रेल सुरंग को क्रॉस करने में उसे महज 11 सेकंड लगे। ट्रायल के बाद नई रेल सुरंग को राजधानी जैसी फास्ट ट्रेनों के परिचालन के लिए तैयार घोषित कर दिया गया। इसके बाद अब नए साल के जनवरी महीने में कभी भी CRS विजिट करने की संभावना बन गई है, क्योंकि सुरंग निर्माण से जुड़े इंजीनियरिंग विभाग और इलेक्ट्रिकल विभाग ने सुरंग का कार्य पूरा कर लेने का ग्रीन सिग्नल रेलवे बोर्ड को भेज दिया है। बता दें कि 341 मीटर लंबी रेल सुरंग को बनाने में 45 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। अभी जमालपुर और रतनपुर तक सिंगल लाइन है। एक ही लाइन से दोनों दिशाओं की ट्रेनें चल रही हैं और एक सुरंग होने के कारण इतनी दूरी का डबल लाइन का काम रुका था। गिरिडीह में इन दिनों बिजली की कटौती बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। आलम यह है कि घर तो छोड़िए, ट्रेन चलने के लिए भी बिजली समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इसी का नतीजा है कि गिरिडीह रेलवे स्टेशन से ट्रेन भी समय पर खुल नहीं पा रही है। ऐसे में कड़ाके की ठंड में यात्रियों को काफी समस्या झेलनी पड़ रही है। आपको बता दें कि ट्रेन खुलने का समय रात 10 बजे है, लेकिन बिजली सप्लाई नहीं होने से ट्रेन रात 11:15 बजे खुल पाई। ऐसे में ट्रेन देर से खुलने से नाराज सैकड़ों यात्री घर लौट गए। ट्रेन खुलने का टाइम हुआ तो बताया गया कि ऑटो कट होने के कारण बिजली से ट्रेन की सेवा बाधित है। मधुपुर में मेल ट्रेन नहीं पकड़ पाने की आशंका में बहुत से यात्रियों ने अपना टिकट भी कैंसिल करवा दिया। बिजली की किल्लत से ट्रेन देर से खुलने से लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। ट्रेन यात्रियों ने कम से कम ट्रेन के लिए समय पर बिजली आपूर्ति करने की मांग की है। बोकारो के गोमिया प्रखंड के बड़की सीधावारा पंचायत में जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने भीतिया पहाड़ के भीतिया गांव में 6 घरों को तोड़ दिया, साथ ही घरों में रखे अनाज भी नष्ट कर दिए। हाथियों से भयभीत लोग रात भर ढोल बजाते हुए हाथियों को भगाने में जुटे रहे। इस दौरान हाथियों ने बाहर खड़ी कार के साथ ही आसपास के घरों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इससे गांव में रात भर कोहराम मचा रहा। हाथियों ने कई किसानों के फसलों को भी बर्बाद कर दिया है। गांव के लोगों ने किसी तरह से हिम्मत कर गांव से हाथियों को खदेड़ा। गांव के लोगों में दहशत का माहौल है, लेकिन पूरे मामले में वन विभाग उदासीन बना हुआ है। ग्रामीणों ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है। इन दिनों झारखंड के कई जिलों में हाथियों का उत्पात जारी है। अब तक हाथियों ने कई लोगों को कुचलकर मार भी डाला है। चट्टानों के बीचों बीच से कलकल बहती पानी की धारा, हरी भरी आबो हवा और ये प्रकृति की गोद में बसी ये मनोरम वादियां न दूर दक्षिणी प्रदेशों की है और ना ही स्विट्जरलैंड की, बल्कि ये आपका अपना चतरा है, जहां कुदरत ने बड़ी फुर्सत से तमासीन झरने को ऐसा सजाया संवारा है कि आप भी यहाँ कदम रखते ही अपनी सारी थकान पल भर में भूल जाएंगे। नए साल की छुट्टियों में दूर दराज से पहुंचे ये पर्यटक तमसानी झरने की खूबसूरती में खो से गए हैं। हजारीबाग के गट्टी कोचा झरने में भी कुछ ऐसा ही नजारा है, जहां पहाड़ों की ऊंचाई से गिरते पानी की झरझर धारा का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। आसपास घने जंगल और पहाड़ और इस इलाके की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। बांका जिला झारखंड के 3 बड़े जिले से जुड़ा हुआ सीमावर्ती क्षेत्र है।
जिससे शराब तस्करी की आशंका हमेशा बनी रहती है। शराबबंदी के बाद से झारखंड से जुड़े बांका जिले के तीनों चेक पोस्ट पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ ही 24 घंटे निगरानी की व्यवस्था की गई है। इसके बावजूद आए दिन झारखंड से शराब की तस्करी का मामला सामने आता है। बांका जिले का बौंसी थाना क्षेत्र दुमका जिले से सटा है। पंजवारा थाना गोड्डा जिले से और चांदन थाना क्षेत्र देवघर से सटा है, जिसके कारण शराब माफिया बॉर्डर से बिहार में शराब लाने का प्रयास करते हैं। चेक पोस्ट पर कई बार माफिया पकड़े भी जाते हैं। फिलहाल नए साल को लेकर झारखंड से शराब की तस्करी की आशंका बनी हुई है, जिसको लेकर पंजवारा चेक पोस्ट पर 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है और 24 घंटे जवान से लेकर चौकीदार तक को तैनात किया गया है। झारखंड में कोरोना संक्रमण का फैलाव तेजी से हो रहा है। एक्टिव केस की संख्या 900 के पार पहुंच गई है। झारखंड में 344 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। सबसे अधिक केस राजधानी रांची से सामने आए हैं, जहां संक्रमितों की संख्या 118 है, जबकि कोडरमा में 53, पूर्वी सिंहभूम में 43, धनबाद में 31, पश्चिम सिंहभूम में 22, हजारीबाग में 21 और बोकारो में 17 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। रांची के साथ ही कोडरमा और रामगढ़ में पॉजिटिविटी रेट अधिक है। इधर रांची में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी कोरोना संक्रमित होने से स्थिति और खतरनाक हो रही है। रिम्स में बुधवार को 13 कर्मियों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिसमें 7 डॉक्टर और 6 स्वास्थ्य कर्मी हैं। इसके अलावा 2 निजी अस्पताल में करीब 5 डॉक्टर पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें 1 सीनियर डॉक्टर भी शामिल हैं। आज रिम्स में प्रबंधन और अधिकारियों की बैठक होगी, जिसमें सख्ती बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।